एवरीवन, वेलकम ऑन क्लैक्स अकेडमी। आप लोगों का इस अकेडमी में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, खुशियाँ बांटते होंगे। चलिए, मैं प्रोफेसर कहकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ फिर एक नए क्लास में नए प्रश्नों के साथ और कंटेंट के साथ। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। हमारा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला कौन सा नाटक है? ठीक है, हिंदू मुस्लिम को प्रतिपादित करने वाला कौन सा नाटक इसमें है? कौन बताएगा? नील देवी, रक्षाबंधन, सिंदूर की होली और सागर विजय, कौन सा इसमें होगा? बताइए कौन सा होगा। ये करवा चुकी हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बता पाएंगे। इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए, आप लोग कौन बताएंगे? तो इसका सही उत्तर होगा रक्षाबंधन। कौन सा नाटक? रक्षाबंधन। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्या हमारा प्रश्न है? निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। मधुलिका, प्रभात फेरी, रणभंग, काठमांडू की पहली सांस, इसमें से कौन सा होगा बताइए। मधुलिका, रामेश्वर शुक्ल अंचल। प्रभात फेरी, नरेंद्र शर्मा। रणभंग, रामधारी सिंह दिनकर। काठमांडू की पहली सांझ, शिव मंगल सिंह सुमन। ठीक है, सियाराम शरण गुप्त का आप लोग लिख लें मौर्य विजय। पता है आप लोगों को कि मौर्य विजय कब लिखा गया है? 1914। ठीक है, पूछा जाता है ये। मधुलिका की बात की जाए तो ये भी कई बार पूछा गया है, पूछा जा सकता है। 1938 और प्रभात फेरी भी आपका 1938 का ही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ सौंप दिया था। परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ वो है। पर एक तत्व है बीज रूप स्थित मन में, साहस में, स्वतंत्रता में, निरंतर सृजन में। मैं उनका आदर्श जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जब किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। बताइए इसमें कौन सा होगा? मुक्तिबोध, दिनकर, शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती, अज्ञे, कौन होंगे इसमें? चलिए, श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ सौंप दिया था। ये किसका है? अज्ञे का है। किसका है? अज्ञे का। नेक्स्ट देखते हैं, परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ वो है। ये है मुक्तिबोध का। पर एक तत्व है बीज रूप स्थित मन में, साहस में, स्वतंत्रता में, नूतन सृजन में।
ये धर्मवीर भारती का है। मैं उनका आदर्श जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, ये दिनकर जी का है। ठीक है। अगर शमशेर बहादुर सिंह की बात की जाए तो इनका बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है और कई बार पूछा गया है और पूछा भी जाता रहेगा। ये आपका ई नंबर में डाल लीजिए। बात बोलेगी हम नहीं भेद खोलेगी बात। तो ये किसका है? बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। ये किसका है? तो शमशेर बहादुर सिंह का है। ठीक है, ये ई नंबर आपका डाल दिया। क्या है? फिर से सुन लीजिए। बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही, ये किसका है? शमशेर बहादुर सिंह का है। अच्छा, बात की जाए कि नीचे हमारा जो ऑप्शन है वो किस में जा रहा है, तो देखते हैं ए का 5 कहाँ जा रहा है। ए का 5 2 है, ए और बी दोनों में है। और बी की बात की जाए मुक्तिबोध 1 में है तो 1 नहीं है। चलिए, हमारा मिल गया। हमारा उत्तर क्या है? ए नंबर। ठीक है, हमारा उत्तर क्या है? ए नंबर। ठीक है, कोई समस्या नहीं है ना? बढ़ते हैं आगे। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके विषय वस्तु के साथ सुमेलित कीजिए। अपना मोर्चा, मुझे चांद चाहिए, दिलो दानिश, अनाम दास का पोथा। क्या है? इसमें पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, इसे पूछा गया है विषय वस्तु। अपना मोर्चा, अपना मोर्चा उपन्यास में इसमें विषय वस्तु क्या है? छात्र आंदोलन। इसमें विषय वस्तु क्या है? छात्र आंदोलन। ठीक है, और मुझे चांद चाहिए जो है इसके विषय वस्तु क्या है? रंगमंच और सिनेमा संसार। दिलो दानिश में है मुस्लिम संस्कृति को दर्शाने की प्रयास किया गया है इसमें। अनाम दास का पोथा की बात की जाए तो इसमें क्या है? आप लोगों को सबको पता है, बताइए क्या है? अपने देशी को आख्यान को दर्शाया गया। सांप्रदायिक संघर्ष की बात की जाए तो इसी के साथ मैं यहाँ लिख देती हूँ आपका तमस। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया। अपना मोर्चा कब का? आप समय जान लीजिए। 1972। मुझे चांद चाहिए 1973, 93। दिलो दानिश कब के है? 1993। ये भी 1993 की। ठीक है, याद रखिएगा। और अनाम दास का पोथा कब का है? 1976। तमस कब का है? 1973। ठीक है, ये तो उसका समय हो गया, आप लोग जान गए सभी का समय। ठीक है, अब इसके उपन्यासकार के नाम जान जाइए। ये हो गया उपन्यास, विषय वस्तु, उपन्यासकार।
उपन्यासकार क्या है? अपना मोर्चा की बात की जाए तो ये काशीनाथ सिंह है। अपना मोर्चा की बात की जाए तो किसकी है ये? काशीनाथ सिंह की है। काशीनाथ सिंह। मुझे चांद चाहिए, ये किसकी है? सुरेंद्र वर्मा की। क्या आप लोगों को पता है कि मुझे चांद चाहिए पर सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ठीक है, क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। कब मिला था? 1996 में। ठीक है, सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था मुझे चांद चाहिए पर। अच्छा, दिलो दानिश, ये किसकी है? कृष्णा सोबती की। कृष्णा सोबती। ठीक है। अनाम दास का पोथा किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है। तमस किसकी है? तो ये है भीष्म सानी की। तमस पे भी भीष्म सानी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये कब मिला था? मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, साहित्य पुरस्कार आप लोग याद लिख लीजिएगा। ये कब मिला था? 1975 में इनको मिला था। ठीक है, इनको कब मिला था? 1996 में। सुरेंद्र वर्मा को मुझे चांद चाहिए, इस पर इन्हें 1996 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और भीष्म सानी को तमस उपन्यास पे 1975 में मिला था। याद रखेंगे। ठीक है, इसको अच्छा से डिटेल में आप लोग नोट्स बना लें। चलिए इसको क्या करें, इरेज करते हैं, आगे बढ़ें। कि रुकते हैं थोड़ा? चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा रचना मैथ्यू अर्नाल्ड की नहीं है? इसमें से कौन सी रचना मैथ्यू अर्नाल्ड की नहीं हो सकती है, बताइए। बताइए कौन सी रचना मैथ्यू अर्नाल्ड की नहीं है? तो इसमें द कॉकटेल पार्टी नहीं है। द कॉकटेल पार्टी नहीं है। ठीक है, मैथ्यू अर्नाल्ड की कौन सी इसमें नहीं है? तो द कॉकटेल पार्टी। और ये तीनों कल्चर एंड अनार्की, एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट, लिटरेचर एंड ड्रामा, ये सारे के सारे मैथ्यू अर्नाल्ड की रचनाएं हैं। ठीक है। अच्छा, द कॉकटेल पार्टी किसकी है रचना? अगर इनकी नहीं है तो किसी की तो होगी। किसकी है? T.S. इलियट की है। किसकी है? T.S. इलियट। ठीक है, किसकी रचना है? T.S. इलियट की है। इनकी और भी रचना है, द सैक्रेड वर्ड, होमेज टू जॉन ड्राइडन, एलिजाबेथेन एसेज, द यूज़ ऑफ पोएट्री एंड द यूज़ ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म। इस तरह के बहुत सारे हैं। मैं आप लोगों को जब पाश्चात्य पढ़ाऊँगी तो उस वक्त
मैं बताऊंगी। अभी फ़िलहाल के लिए इतना जान जाइए कि मैथ्यू आर्नल्ड जो है, इनकी रचनाएं द कल्चर एंड अनार्की, लिटरेचर एंड ड्रामा, एसेज एंड द चर्च एंड स्टेट है। द कॉकटेल पार्टी टी.एस. इलियट की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। बोलिए। राहुल वेल, कुमार रासो, चंदन बाला रास, योगीचर्या किसकी रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए फटाफट। राहुल वेल रोड कवि। कुमार रासो दलपति विजय। कुमार रासो किसकी है? दलपति विजय की। चंदन बाला रास आसबू कवि। योगचर्या डोम्बिपा। बताइए इसमें कौन सी होगी? ए का 4 कहाँ है? ए का 4, ए का 4 हमें दिख गया, बी नंबर पे हमारा ए का 4 है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर परियों के बच्चे से हम सुबह सीप के पंख पसार, समुद्र पैरते सूची ज्योत्सना में पकड़ इंद्र के कर सुकुमार। इन काव्य पंक्तियों की रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, जयशंकर प्रसाद। कौन है इसमें बताइए। बताइए कौन सा इसमें। तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुमित्रा नंदन पंत। क्या होगा? सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत ही प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, ये सारे लोग जानते हैं, और ये प्रकृति के बहुत ही अच्छे विवरणात्मक हैं। क्या है इसमें प्रकृति के, जैसे कि हम लोग इसमें देख सकते हैं। परियों के बच्चे से हम सुबह सीप के पंख पसार, समुद्र पैरते सूची ज्योत्सना में पकड़ इंद्र के कर सुकुमार। इनकी मतलब कल्पना के मतलब कोई जवाब ही नहीं है। आप लोगों को कुछ और मैं पंक्तियाँ लिखवा देती हूँ, आप लोग नोट कर लेंगे उसे। ये तो एक है पंक्ति, और पंक्ति में करवाती हूँ। चलिए, एक नंबर। थोड़ा सा मेरे हैंड राइटिंग को लेकर के आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। काम मंडल से मंडित श्रेप सर्ग इच्छा का है परिणाम। ठीक है, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो। असफल भवधाम। ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। किसकी है ये? जयशंकर प्रसाद की। काम मंडल से मंडित स्ट्रेप
सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। नेक्स्ट देखते हैं। होगा फिर से दुर्घर्ष समर, जड़ से चेतन का निशिव वासर। किसकी है ये? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। ठीक है, ये दो हुआ, आप लोग इसे उतार लें। क्या है? काम मंडल से मंडित श्रेप, सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। किसकी है? जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है, होगा फिर से दुर्घर्ष समर, जड़ से चेतन का निशिवासर। किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर शेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की कीड़ा। तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। बताइए, पीड़ा की महारानी कौन है? पर शेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की कीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में पीड़ा ढूंढूंगी। ये पीड़ा की महारानी कौन है? महादेवी वर्मा जी। ये इनके लाइफ, ये कहती हैं कि अगर जब लाइफ में दुख ना हो तो जीवन का कोई मज़ा ही नहीं है। ये इनका कथन है। हो गया, आगे बढ़ते हैं। कहाँ हो ए मेरे प्राण प्यारे, किधर तुम छोड़कर हमको पधारे। बुढ़ापे में यह दुख भी देखना था, इसी को देखने को मैं बचा था। बोलिए कौन है इसमें? प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंबिका दत्त व्यास, उपाध्याय, बद्री नारायण चौधरी। कौन है इसमें? कहाँ हो ए हमारे प्राण प्यारे, किधर तुम छोड़कर हमको पधारे। बुढ़ापे में यह दुख भी देखना था, इसी को देखने को मैं बचा था। ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ये किसकी है रचना? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ठीक है, और कुछ मैं पंक्तियाँ लिखवा देती हूँ। ठीक है, चलिए आप लोग पंक्ति लिख लीजिए। एक नंबर क्या है? निर्धन
दिन दिन होत है, भारत भू सब भांति, ताहि बचाई ना कोऊ, ना कोऊ सकत, निज भुज बुद्धि बलकांति। ये किसकी रचना है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, ठीक है। नेक्स्ट, नोन तेल लकड़ी, नोन तेल लकड़ी, घासहू घर, टिकस लगे जा, लगे जा, चना चिवौने चिवैनी मोल मिले। जह दिन पड़ जा ता, ये किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की। प्रताप नारायण मिश्र। नोन तेल लकड़ी घासू घर, टिकस लगे जहाँ, चना चिवैनी मोल मिले, जह दिन बढ़ जा कहाँ। ठीक है, ये किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की। नेक्स्ट, पूरी अभी की कटोरिया, चिरंजीवी, चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी, विक्टोरिया रानी। पूरी अभी की कटोरिया, सी चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी। ये किसकी है? अंबिका दत्त व्यास की। किसकी है? अंबिका दत्त व्यास। ठीक है, पहला क्या हमारा? निर्धन दिन दिन होत है, भारत भू सब भांति, तहीं बचाए न को सकत, निज भुज बुद्धि बलकांति। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन का। नोन तेल लकड़ी घासू घर, टिकस लगे जहाँ, चना चिवैनी मोल मिले, जहाँ दिन पर जा करे। प्रताप नारायण मिश्र का। नेक्स्ट, पूरी अभी की कटोरिया, सी चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी। ये किसकी है? अंबिका दत्त व्यास का। आप लोग, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग
ऐसे नोट डाउन कर लिए होंगे तो मैं ऐसे इरेज कर देती हूँ। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में जगन्नाथ रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? हिंडोला, भ्रमरदूत, गंगावतरण, उद्धव शतक। कौन सी इसमें नहीं है? इसमें भ्रमरदूत रत्नाकर की नहीं है। इसमें भ्रमरदूत रत्नाकर की नहीं है। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि भ्रमरदूत जो है ये क्या है, ब्रज भाषा में लिखी गई किसकी है? तो मैं ऊपर लिख देती हूँ, भ्रमरदूत और प्रेम कली। किसकी है? सत्यनारायण सत्यनारायण कवि रत्न की है। भ्रमरदूत और प्रेम कली ये दोनों ही जो हैं ब्रज भाषा में रचित हैं। आपको एक बात और जान लेना चाहिए कि ये दोनों ही द्विवेदी युगीन रचनाएं हैं। ये दोनों ही क्या है? द्विवेदी युगीन रचना है। ठीक है। और हिंडोला, गंगावतरण, उद्धव शतक ये किसकी रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की। हिंडोला, गंगावतरण और उद्धव शतक ये तीनों ही जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। इसके अलावा ये भी द्विवेदी युगीन रचना है। इसी के साथ ये ब्रज भाषा में रचित है। ठीक है। अच्छा, हिंडोला का समय क्या है? 1894। ठीक है। उद्धव शतक का समय क्या है? 1929। और गंगावतरण का समय क्या है? 1927। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को लगता होगा कि मैम ये ब्रज भाषा क्यों बता रही है? ये क्वेश्चन आता है कि आप लोगों को पूछ लिया जाएगा कि हिंडोला कौन सी भाषा में रचित की गई है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या मगही? तो आप लोगों को पता होगा तो आप लोग बता सकेंगे कि ये ब्रज भाषा में। ठीक है, इसलिए मैं
इन सारे के बारे में आप लोगों को बताती हूँ कि ये सारे जो है ब्रज भाषा में रचित हैं। इसके अलावा और बात, ये जगन्नाथ दास रत्नाकर जी जो हैं ये उर्दू में जकी नाम से कविता करते थे। पूछ लिया जाए कि इनमें से किसका जकी उपनाम था? जगन्नाथ दास रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न, प्रेमघन चौधरी और बद्री नारायण। तो इसमें से आप लोगों को पता होगा तो आप लोग बता सकते हैं कि जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। ठीक है, और एक चीज़ आप लोग जान लें कि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी अंग्रेजी विद्वान पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद समालोचना दृश्य किया है। शीर्षक से अनुवाद किया। ठीक है, रत्नाकर जी अंग्रेजी विद्वान पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचना दस शीर्षक से अनुवाद किया। क्लियर? ये सारे आप लोग जगन्नाथ दास रत्नाकर के बारे में अच्छे से लिख लेंगे। ये सारे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, इम्पॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हमारा क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, आज अभी आँखों से, काल तुमसे होड़ है मेरी। आज अभी आँखों से इसका उत्तर होगा। क्या होगा? आज अभी आँखों से। ये बहादुर सिंह की नहीं है। ठीक है, आज अभी आँखों से तक किसकी रचना है? कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, काल तुमसे होड़ है मेरी। इसके अलावा और भी इनकी रचना है, जैसे चुका भी नहीं हूँ मैं, ये इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है। चुका भी हूँ नहीं मैं, ये बेहद इम्पोर्टेंट है। और इतने अपने पास उदिता अभिव्यक्ति के संघर्ष, बात बोलेगी, ये इनकी भी इम्पोर्टेंट है। बात बोलेगी, काल तुमसे होड़ है मेरी, ये तो है, हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है।
कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ, सुकून की तलाश। ये सारी रचनाएं जो हैं शमशेर बहादुर सिंह की है। कुछ कविताएं कब की है? 1959। कुछ और कविताएं कब की है? 1961। चुका भी नहीं हूँ मैं कब का है? 1975। बात बोलेगी 1981। काल तुमसे होड़ है मेरी 1988। ठीक है, ये इसके सीक्वेंस में भी लगाने आते हैं, मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ा दूंगी। ठीक है, अभी के लिए इतना रखिए। चलिए इसी के साथ मैं लेती हूँ विदा। तब तक आप लोग इस क्लास को एंजॉय करें और इसे अच्छे से पढ़ें डिटेल में। सारे नोट्स बना लें, बार बार रिवाइज़ करें, बहुत ज़रूरी है रिवाइज़ करना। मैं जो भी दे रही हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इतना इम्पॉर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। अगर आप लोग इसे मिस करेंगे तो पछताएंगे, पछताने के अलावा और कुछ नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और लोगों से सब्सक्राइब करेंगे। अपने फ्रेंड रिलेटिव्स जो भी हैं उन लोगों से कहें सब्सक्राइब करने। ये आप लोगों के लिए ही मैंने बनाई है ये चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इसे सपोर्ट करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। चलिए मैं प्रोफेसर कहकशां यही विदा लेती हूँ आप लोगों से। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। बाय बाय।